अस्सलाम वालेकुम सभी को। सबका स्वागत है हमारे आज के न्यूज़ में, ख़बरों में। सबसे पहले मैं ख़बर देता हूँ, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड को मिला करके एक न्यूज़ है। यहाँ पर एक करमवीर शर्मा नाम के एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया है, जिसने मौलाना मोहम्मद महमूद मदनी के भाई ये मसूद मदनी थे, जो मंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड में। इनको जेल भेजा गया था कुछ दिनों पहले इनको जेल भेजा गया था, और ये हुआ था कि एक महिला से उन्होंने रेप किया है। अब करमवीर शर्मा अरेस्ट हुआ है कि ये उस महिला के साथ मिल करके बड़े बड़े लोगों को, नामी लोगों को ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसा वसूलता था, जो पैसा नहीं देता था उसको जेल भिजवाता था। इसने माना है कि हमने साहब मसूद मदनी को फर्जी बलात्कार केस में जेल भेजा था। उसे अरेस्ट किया गया है। करमवीर शर्मा नाम का यह आदमी है। सोचिए, एक महिला का सहारा लेकर के एक मंत्री को जेल भेज दिया, क्योंकि वो मंत्री मुसलमान था। इसलिए कितना आसान हो गया ना मुसलमानों को तबाह करना, बर्बाद करना। चलिए, ये तो एक खबर थी। अभी आपको मैं दूसरी खबर देता हूं, शायद उसमें भी आपकी रूह कांप जाएगी। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर आई है बिजनौर से। बिजनौर के एक मस्जिद में, नाम फिर मस्जिद आ गया, बिजनौर के एक मस्जिद के इमाम का इंतकाल हुआ था। उन्हें कफ्न दफन दिया गया। दूसरे दिन उनकी लाश कब्र के ऊपर मिली। सिर्फ लाश मिली, सर नहीं मिला। समझ रहे हैं? एक मस्जिद के इमाम का कफ्न दफन करने के बाद लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद दूसरे दिन उस इमाम की लाश के टुकड़े मिलते हैं। इसको टुकड़े कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी मिली है और सर नहीं मिला है। जी, यानी कि कब्र को खोद करके उनके सर को काट लिया गया है, और वहां पर लाल रुमाल और तंत्र मंत्र करने वाली चीजें वहां पर मिली हैं। कब्र को खोद करके इमाम के सर काटा गया है, और वहां तंत्र मंत्र करने वालों के सामग्री मिली है। जी हां, जो तंत्र मंत्र करते हैं उनकी सामग्री भी वहां मिली है। यानी कि कोई तांत्रिक, कोई मंत्र पढ़ने वाला बाबा इस काम को अंजाम दे गया है। तनाव है शहर में, लेकिन पुलिस अपने कंट्रोल में लिए हुए है। ठीक है, अच्छी बात है, पुलिस लेगी भी कंट्रोल में, क्योंकि एक इमाम की लाश का जो है सर काटा गया है, तो कोई बात नहीं है। ये मुसलमान का मसला है, तो पब्लिक कंट्रोल में रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अच्छा, लखनऊ से दूसरा मामला आया है कि साहब यहां पर एक 5वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप हुआ है। 5वीं की छात्रा अपने घर जा रही थी। रास्ते में उसे पकड़कर किडनैप करके लोग ले गए हैं, और जाने के बाद वहां पर उसका रेप किया है, वीडियो बनाया है, और वीडियो लीक हुआ है। आज की ताजा खबर है ये। अब ना ही वो लोग निकल रहे हैं जो ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहे थे, ना ही वो लोग निकल रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरान निकल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कांड हुआ है तो किसी से इस्तीफा ही मांग लें। कम से कम आके यही बोल दें कि ये बहुत घिनौना कृत्य है। लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भाजपा शासित प्रदेश में हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं प्रतापगढ़ से एक मामला सामने आया है कि प्रतापगढ़ के आरटीओ ने गजब ही कारनामा कर दिया। एक स्कूल बस को पकड़ा, कोई मामले में स्कूल बस को पकड़ा जिसमें बच्चे बैठे हुए थे। पता नहीं उसके पास लाइसेंस नहीं था या कोई और मामला रहा हो, जो भी मामला रहा हो, स्कूल बस को, बड़ी बस, छोटी बस नहीं, बड़ी बस, स्कूल बस को पकड़ा और जब्त कर लिया। उसको ले जाकर के थाने में खड़ा कर दिया, बच्चे सहित खड़ा कर दिया। बच्चों के साथ ले जाकर के थाने में खड़ा कर दिया। उस गर्मी में बच्चे दिन भर परेशान रहे। बच्चों के परिवार वाले गिड़गिड़ाते रहे कि भाई बच्चों को तो छोड़ दो, लेकिन आरटीओ साहब बड़े गुस्से में थे, उन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा। भाई कमाल है। अगर उसकी बस का कोई मसला था, ड्राइवर का मसला था, तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए, बस को पकड़ना चाहिए, ना कि बच्चों को। लेकिन साहब आरटीओ साहब पता नहीं किस नशे में थे कि बच्चों को ही सीधे जो है ले जाकर के थाने में खड़ा कर दिए। बाद में डीएम के इंटरफेयर के बाद बच्चों को छोड़ा गया। शर्मनाक है आरटीओ साहब। पता नहीं कैसे लोगों को आजकल जो है डिग्रियां मिल जा रही हैं, ना जाने कैसी पढ़ाई क्या करते हैं ये लोग, क्या ही करते हैं, कैसे डिग्रियां मिल जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, क्या ही करना चाहते हैं। अच्छा, गुजरात के सूरत में रेल पटरी पर फिश प्लेट लगा
कर बड़े हादसे को अंजाम देने का षड्यंत्र करते पाए गए सुभाष, मनीष और शुभम। सुभाष, मनीष और शुभम अरेस्ट किए गए हैं। आप जा करके गुजरात में, सूरत में पता कर सकते हैं। रेलवे पटरी पर फिश प्लेट लगा करके हादसा करना चाह रहे थे भाई साहब। ये चाह रहे थे कि बड़ा हादसा हो जाए ट्रेन में, उन्हें अरेस्ट किया गया है। नहीं, अब पूछना था कि भाई अब क्या ही किया जाएगा, इनके साथ कुछ कांड किया जाएगा या नहीं। अच्छा, नैनीताल पुलिस की एक खबर आपको दे देता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस ये, पुलिस वो, पुलिस वो। मैं आपको बताता हूं, कई बार पुलिस भी अत्याचार का शिकार हो जाती है, अगर पुलिस मुसलमान है तो। नैनीताल में एक फेरी वाला किसी गांव में फेरी लगा रहा था, वो साइकिल से बेचते हैं कपड़े वपड़े, तो उनको एक नशेड़ी ने रोक लिया। वो अपने, भाई जाहिर सी बात है, आजकल जो है आप किसी भी के साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर आप हिंदू हैं, तो उसने कर लिया भाई। उस फेरी वाले को वहां पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आधार कार्ड मांगने लगा, पहचान पत्र मांगने लगा, वगैरह वगैरह, उसके साथ मारपीट करने लगा और शराब के नशे में धुत था वो वहां का जो नशेड़ी था। बहरहाल उसके बाद वहां पर पुलिस मौके पर बुलाई गई, पुलिस पहुंची, पुलिस ने साहब दोनों को उठाया, उनका आधार कार्ड चेक किया, वगैरह वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पास अवेलेबल थे, उसको वापस कर दिया और इस आदमी को कहा कि भाई अब आप जाइए और ऐसा ना किया कीजिए। थाने की वीडियो भी वायरल हो गई है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। वही बोले कि आज के बाद ऐसी हरकतें ना किया करना। वो गर्म हो गया, एक हिंदू से तुमने ये कहा कैसे कि तुम किसी का आधार कार्ड ना चेक करो, मैं एक सनातनी हूं। और अभी देखो मैं थाने के अंदर क्या करता हूं। वहां सादिक हुसैन नाम के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो है वो सादिक हुसैन थे। वो सादिक हुसैन से भिड़ गया और बाकायदा वीडियो वायरल है। सादिक हुसैन लगातार कहे जा रहे हैं और सादिक हुसैन के आसपास जो थाने वाले हैं वो भी कहे जा रहे हैं, अरे भाई क्या हो गया इसको, अरे भगाओ यार इसको, थाने नशे में कुछ भी बोल रहा है, कौन गाली दे रहा है तुमको? वो बोल रहा है मुझे गाली दे के दिखाओ। वो कह रहा है मैं गाली नहीं दे रहा हूं, कहता गाली दे के दिखाओ, गाली दे के दिखाओ, कमाल कर रहे हैं। खैर चलिए, गाली नहीं दिया कोई बात नहीं, फिर कह रहा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे मार के दिखाओ, वो भी नहीं किया। उसके बाद भी नैनीताल के एसपी ने सादिक हुसैन को सस्पेंड कर दिया है और सादिक हुसैन के बारे में बताया गया है कि इन्होंने मारपीट, इनके ऊपर मारपीट का इल्जाम है। भाई पुलिस वाले हैं लेकिन हैं तो मुसलमान, तो भाई जाहिर सी बात है उनको सस्पेंड करने में कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया, सस्पेंड नहीं सॉरी, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। नहीं होता है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके साथ कुछ भी कांड किया जा सकता है। अब चलते हैं रामपुर। रामपुर में रेल पटरी पर लोहे का खंभा 2 लोग गिरा करके भाग गए। खैर शताब्दी एक्सप्रेस किसी तरीके से रुकी और वो हादसा नहीं हुआ, वरना हो जाता। अच्छा, इसको नाम दिया गया क्या? रेल जिहाद। रेल जिहाद नाम दिया गया। बड़ा हथकंडा अपनाया गया, मुसलमानों ने ये किया है, ये वह, ऐसा वैसा वैसा वैसा, बड़ा मामला रहा भाई। 2-4 दिन बड़ा मामला पकड़ा। रेलवे पुलिस ने कोशिश की, स्थानीय थाना ने कोशिश की, खैर वीडियो निकाले, इधर उधर चेक किए, सीसीटीवीज निकाले। उसके बाद पकड़ा गया कौन? संदीप चौहान उर्फ सन्नी और विजेंद्र उर्फ टिंकू, ये 2 लोग पकड़े गए मौके वारदात पे। इन्होंने बाद में बताया कि मौके वारदात पे हम गए थे चोरी करने, ट्रेन आने वाली थी तो हम खंभा दूर तक ले नहीं जा पाए थे, तो ट्रेन आने वाली थी तो हम वहीं पर खंभा छोड़ के भाग गए। सीसीटीवी में जब मामला आया तो अरेस्ट किए गए, तो जब अरेस्ट किए गए तो पता चला कि साहब ये मामले हैं। खैर कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। 50 वर्षीय प्रिंसिपल गोविंद कर रहा था 6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप। जब बच्ची चिल्लाई तो उसका गला दबा करके उसे मार दिया। गुजरात में जब बच्ची चिल्लाई तो उसे गला दबा करके उसे मार दिया ताकि बच जाऊं। लेकिन स्कूल प्रशासन के और लोगों ने जब आवाज सुनी बच्ची की और दौड़ने की कोशिश की, तब तक कि उसको बहरहाल मार चुका था, लेकिन पकड़ा गया। खैर अच्छा, बिहार में डॉक्टरों ने एक आदमी को मृत घोषित कर दिया। बाथरूम में गिरा, हॉस्पिटल आया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। 5 मिनट के बाद वो उठ के बैठ गया। नहीं, ये तो क्या कहते हैं, हंसी मजाक के लिए बहुत अच्छी ये खबर है कि हंसी मजाक आप इससे कर सकते हैं। नहीं होता है, डॉक्टर लोग आजकल कुछ भी करते हैं, जैसे पुलिस वाले कुछ भी करते हैं वैसे डॉक्टर लोग भी करते हैं। तो ये रही आज की खबरें। बहरहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मत समझिएगा कि 100 के हो चुके हैं तो अब जरूरत नहीं है, जरूरत है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी खबरें आप तक मैंने पहुंचा दिया है, सोशल मीडिया पर आपको सारी खबरें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा,
मैं वीडियो, ऑडियो और फोटोज कलेक्ट करके आपको दे दूंगा। चिंता ना करिए, ये सैयद एहतेशाम रिजवी की न्यूज़ है, ये 100% श्योर, प्योर और सत्य होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद।